आप दुनिया जहान घूमकर आखिरकार अपने घर की तरफ ही लौटते हैं। इंसान पलायन रोजी रोटी की तलाश में मजबूरी बस करता है और यही मजबूरी एक दिन उसे बेघर बना देती है। लेकिन ये बेघरी का दंश हमेशा उसे चुभता रहता है। दोस्तों, यह है मेरे गांव का वो घर जो ना जाने कितने सालों से अपने अंदर सारी यादें संजो कर आज भी यहाँ पर खड़ा है। मुझे मेरे गाँव और इस घर से इतना गहरा मेल था, इसे छोड़कर जाना क्या हंसी का खेल था। मेरे गाँव में गलियां, खेत, मकान, कूचे सब बदल जरूर गए हैं, पर वो अरसों पुराना मेरा घर आज भी यहाँ पर खड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ अपने घर का होम टूर। बहुत दिन से प्लानिंग कर रखा था, बट आज जाकर मुझे टाइम मिल रहा है। ये जो घर है ना, ये मेरे दादा परदादा का बनाया हुआ है और अभी का नहीं, 1995 का बना हुआ है। तो चलिए एक बार मैं आपको अपना बाहर से दिखाता हूँ घर कैसा लगता है। और यहाँ पर बहुत सारे फ्रूटिंग ट्री भी है और साथ में हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं। वंदना जो स्पेशली आई है बेगूसराय से यहाँ पर लीची खाने के लिए और थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए। तो बहन, कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। अच्छा, तो कब कितने लीची अब तक लपेट ली है तुमने? नहीं लपेटे हैं, बहुत कम, मतलब गिन के खाती है, गिन के देख सकते हैं आप। पूरा फिगर इसने मेंटेन किया हुआ है, अपना डाइटिंग करके रखती है। यह है मेरी प्यारी बहन वंदना, जिससे ना जाने कितने सालों से मुलाकात तक ही नहीं हो पाई थी। लेकिन बहन भाई का प्यार आप सब तो जानते ही हैं। जैसे ही मैं गांव आया वैसे ही इसे खींच के अपने साथ ले आया। और ये है मेरा नटखट सा भतीजा, जो फिलहाल स्कूल में गर्मी छुट्टी होने के कारण मेरी बहन के साथ ये भी यहाँ पर घूमने आया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट होम टूर का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घर मेरे दादाजी का एक सपना था। ये उनकी जिम्मेदारियों का वो दर्पण है जिसके अंदर हम सब अपने आप को देखते हैं। घर के बाहर ही एक लीची का विशाल पेड़ है। घर के बाहर इस लीची के पेड़ का बहुत से लोगों ने विरोध भी किया कि भाई घर के आंगन में लीची का पेड़ कौन लगाता है। लेकिन संयोग देखिए कि आज इसी लीची के पेड़ से सिर्फ हम लोग ही नहीं, लेकिन घर पे आने वाला हर एक मेहमान तोड़ तोड़ कर लीची खाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई ऐसा वैसा लीची नहीं है, बल्कि ये है शाही लीची, जो अपनी मीठी खुशबू और स्वाद के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। इसी लीची के पेड़ से कई बार ये घर बच्चों का अड्डा भी बन जाता है। लीची के पेड़ से चलिए आप चलते हैं अमरूद के पेड़ पर। मेरे आंगन में लगभग 2 अमरूद के पेड़ हैं। दोस्तों, बिहार की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और इसी का फायदा उठाकर ये अमरूद का पेड़ हर साल न जाने कितना अमरूद देता है। ये अमरूद नहीं सिर्फ हम खाते हैं, बल्कि हमारे पड़ोसियों से होते हुए हमारे दूर रह रहे रिश्तेदार के घर भी जाते हैं। सावन अभी शुरू होने को है और सावन आने से पहले ही अमरूद के इस पेड़ पर न जाने कितने अमरूद हो चुके हैं। अमरूद के पकते ही एक बार फिर से आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगेगी। चलिए अब अमरूद से निकलकर आप चलते हैं इस आम के पेड़ के पास। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये आम का पेड़ मेरे दादा के हाथों द्वारा ही लगाया गया है। ये पेड़ लगभग 20 से 25 साल से भी ज्यादा पुराना है। दादाजी ने अपने हाथों से इस पेड़ को इसीलिए लगाया था ताकि मेरे नाती और पोता गर्मी छुट्टियों में जब भी घर आए तो उन्हें आम खाने को मिले। और देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। दादाजी तो नहीं रहे, लेकिन उनका प्यार आज भी आम के रूप में हम सब पर बरसता है। और इस बार तो इस पेड़ पर इतने आम लगे हैं कि आस पड़ोस में ये चर्चा का विषय बन चुका है। दादाजी से ही प्रेरित होते हुए हम लोगों ने भी इस बार अपने घर पर केले का पेड़ लगाया और साथ में न जाने कितने फूलों के पेड़ लगाए हैं। फूलों के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर फिलहाल में पपीते का भी पेड़ लगाया है। पपीते के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर नींबू के भी पेड़ लगाए हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि 3 वैरायटी। तो चलिए, बहुत हो गया पेड़ पौधों की बात, अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों, ये घर 1995 में दादाजी ने बनाया था, लेकिन इससे पहले हम कहीं और रहते थे और जहाँ रहते थे आज भी वो घर हमारे आंगन में मौजूद है। इस घर से सामने वाले घर में शिफ्ट होने के बाद दादाजी इस घर में अपने गाय को रखा करते थे। आज हमारे पास वो गाय तो नहीं है, लेकिन ये पुराना सा घर आज भी मौजूद है। और मेरे घर के दूरा पर आपको एक हैंड पंप भी दिखेगा। देखिए, ये गांव है, यहाँ पर लाइट और पानी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए इस घर में एक हैंड पंप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस घर में दादाजी ने 2 प्रवेश द्वार बनाए थे। एक तो आपके सामने दिख रहा है और दूसरा प्रवेश द्वार मेरे किचन की ओर से है। दोस्तों, इस प्रवेश द्वार की भी ना अपनी अलग ही कहानी है। 1995 में जब ये घर मेरे दादाजी के सामने बन रहा था तो मिस्त्री ने इस दरवाजे पर कुछ अलग डिजाइन देने को सोचा, इसीलिए उसने मंदिर के आकार का ये डिजाइन बना दिया। और ये डिजाइन उस समय गाँव में किसी भी घर के ऊपर नहीं था। इसी प्रवेश द्वार के चौखट से अंदर घुसते ही आता है मेरे घर का आंगन। इसी आंगन में बचपन में जब भी हम गर्मी छुट्टियों में आते थे तो हम हुड़दंग मचा दिया करते थे। पहले के 2 दिन दादी
दादी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन तीसरे दिन ही दादी हम सब से परेशान हो जाया करती थी। यह आंगन ऊपर से खुला है, जिसकी वजह से मौसम के अनुसार इसमें ताजी हवाएं हमेशा घुसती रहती हैं। आंगन के ही बीचों बीच मौजूद है हमारे घर की ये तुलसी। ये जो तुलसी का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसे फिलहाल तो मैंने लगाया है, लेकिन पहले भी जब दादी दादा यहाँ रहा करते थे तब भी हमारे घर में एक बड़ी सी तुलसी हुआ करती थी। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इसी आंगन में मौजूद उस जगह पर जहाँ पर हम अपने मेहमान को गर्मा गर्म रोटियां खिलाते हैं। यह है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पर बैठ के घर की महिलाएं तो नाश्ता करती हैं और साथ में करती हैं ढेर सारी गपशप। इसका डिजाइन आपको थोड़ा सा पुराना जरूर लग रहा होगा, लेकिन कपड़े की वजह से ये हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों एक समय था जब हमें भी दादी इसी तरीके से डांट कर बैठा कर और नाश्ता पकड़ा दिया करती थी। चलिए अब डाइनिंग एरिया से निकलते हुए चलते हैं 2 महीने पहले ही बने हुए इस किचन में। इस किचन को फिलहाल में ही हमने बनवाया है, क्योंकि पहले तो खाना चूल्हे पर बना करता था। देखिए ये वो जगह होता है जहाँ पर घर की महिलाएं सबसे ज्यादा समय बिताती हैं, और इसीलिए इस जगह को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी किचन में एक खिड़की भी मौजूद है, जहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि दूरा पर कौन सा मेहमान आया है। ये किचन एरिया मेरा भी अपना पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इस जगह पर मैं भी थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करते हुए तरह तरह के डिश बनाना पसंद करता हूँ। किचन एरिया से निकलते हुए चलिए अब आपको लेके चलते हैं घर के मंदिर में। दोस्तों इस गांव में आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको पूजा के लिए एक अलग सा कमरा जरूर दिखेगा, और इसीलिए जब भी ये घर बन रहा था तब पूजा के लिए एक अलग सा कमरा जरूर बनाया गया। फिलहाल इस कमरे में रखा हुआ ये मंदिर हाल फिलहाल में हमने बनवाया है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर हम हर खुशी में और हर मुसीबत में सबसे पहले आते हैं, और इसीलिए इस पूजा घर को हमेशा हम साफ सुथरा रखते हैं। पूजा घर में मौजूद ये संगमरमर का मंदिर हमने स्पेशली मुजफ्फरपुर से बनवाया है। अब भगवान के प्रति ये हमारी आस्था कह लीजिए या भगवान की स्वयं की लीला कह लीजिए कि भगवान ने ये मंदिर मुजफ्फरपुर से अपने लिए मंगवा लिया। पूजा रूम से निकलने का अब समय हो चुका है, तो चलिए आप पूजा रूम से निकलते हैं और चलते हैं आंगन में ही मौजूद छत पर। ये वही सीढ़ियां हैं दोस्तों जिसकी मदद से मैं और मेरे सारे कजन आंधी आने पर छत पर दौड़े दौड़े जाते थे। इस घर के छत से आपको दूर दूर तक बस खेत दिखाई देंगे। सुबह का सूर्योदय भी यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। गर्मियों में आंधी और तूफान की ठंडी हवा का मजा लेने के लिए ये छत सिर्फ बच्चों का ही अड्डा नहीं बल्कि हमारा भी अड्डा बन जाता है। मम्मी के लिए ये छत अचार और गेहूं सुखाने के बहुत काम आता है। इसी छत पर मौजूद है ये दोनों वॉशरूम जिसे छोटे बच्चे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 छोटे छोटे से वॉशरूम भी मेरे दादाजी की ही देन है। दोस्तों एक बात भी है कि छत पे सोने का मजा भी अपना अलग ही है। पहले के समय में जब बिजली ही नहीं हुआ करती थी तो लोग इसी छत पर आकर रोजाना सो जाया करते थे। शहरों में ये छत होना एक लग्जरी का विषय बन जाता है। इसी बात पर तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस घर के उस जगह पर जहाँ पर मेहमानों का स्वागत किया जाता है। घर में आए हुए मेहमान चाहे फिर वो गांव के हों या फिर दूर के ही रिश्तेदार क्यों ना हो, सबकी मेहमान नवाजी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों इस हॉल की खासियत ये है कि इसे हवादार बनाने के लिए इसे सभी तरफ से ओपन रखा गया है। हाल ही में हुए घर के रिनोवेशन में इस हॉल को थोड़ा सा और सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया था। दोस्तों कई बार ऐसा कहा गया है कि घर का जो बैठक होता है वो घर का हृदय होता है। सामान्यतः ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कई मेहमान आते तो हैं और बैठक से ही वापस चले जाते हैं। मेहमान आपका पूरा घर नहीं देखता, लेकिन घर के बैठक से वो अनुमान लगा लेता है कि घर का वातावरण कैसा है। इस बैठक की दीवार न जाने कितनी पीढ़ियों की यादें अपने अंदर समाये हुए हैं। एक तरफ हमारे पूर्वज हैं, एक तरफ है ये पीढ़ी। दोस्तों बैठक में रखा हुआ ये पलंग पूरे 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। घर के बड़े लोग बताते हैं कि ये पलंग दादी के साथ उनकी शादी में आया था। ये पलंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसी पलंग पर दादा दादी अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, और इसीलिए इस पलंग का स्थान जो था हमने उसी स्थान पर इसे आज भी रखा हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं घर के पहले बेडरूम में। दोस्तों इस घर में ना एक खास बात ये है कि यहाँ पर जितने भी बेडरूम है उनमें आपको खिड़कियां बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। दोस्तों मेरे दादाजी ना एकदम पारदर्शी थे और इसलिए उन्होंने ये सोच रखा था कि घर में वेंटिलेशन की कमी ना हो। पहले रूम के बाद देखिए ये हमारा सिटिंग एरिया जहाँ पर आराम से बैठकर टीवी देखा जाता है। चलिए मैं आपको अपने रूम में लेके चलता हूँ। ये है मेरा अपना पर्सनल रूम जो फिलहाल मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर मैं अपना बैठकर एडिटिंग का सारा काम करता हूँ। रूम का लेने का पर्पस मेरा यही था क्योंकि ये रूम थोड़ा सा अलग थलग एकदम कोने में पड़ता है, तो इसलिए मेरे को डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होती। इस रूम को मैंने अपने ही हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ है, बाकी तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सभी रूम की तरह इस रूम में भी वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों बचपन में ना हम इस रूम में कभी नहीं आया करते थे क्योंकि ये रूम बिल्कुल कोने में पड़ता है और हमें इस रूम में आने में थोड़ा सा डर लगा रहता था, लेकिन आज हमें वही सारी बातें याद करके बड़ी हंसी आती है। रूम से बाहर निकलते ही एक गेट दिखता है जिससे आपको पूरे
खेत का पूरा 360 व्यू दिखेगा। इस गेट को जब भी खोला जाता है पूरा घर हवा से भर जाता है। मेरे रूम के बाद चलिए अब आपको ले चलते हैं तीसरे बेडरूम में, जो ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। ये वाला रूम डेडिकेटेड है मेरे अंकल को, जो यहाँ नहीं रहते। ये है चौथा रूम। इस रूम की कहानी भी लगभग सेम ही है। एक समय था पूरे गांव के लोग यहाँ पर टीवी देखने आया करते थे। ये है घर का 5वां रूम, जो ऑलमोस्ट सामान से भरा ही हुआ है। ये है घर का 6ठा रूम, जिसमें सारा किचन का सामान ऑलमोस्ट भरा हुआ है। ये हम वापस घूम फिर के आ चुके हैं घर के टीवी वाले एरिया में, जहाँ पर बैठकर टीवी देखा जाता है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि माँ बाप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए घर बनाते हैं ये सोचकर कि उनकी आने वाली पीढ़ी शायद इस घर में रहेगी, लेकिन वही पीढ़ी टाइम आने पर उस घर को ही बेच देती है। आजकल के आधुनिक समय में जहाँ पर हर एक इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, वहीं पर ये घर है जो हमें इस समाज और हमें अपनी परंपराओं से जोड़ कर रखता है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पूर्वजों के अरमानों से बना हुआ इस घर को हम हमेशा संजो के रखें। घर के बाद चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस गाँव के एक छोटे से टूर पर। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गाँव में ही विराजित एक हनुमान मंदिर में। दोस्तों, ये मंदिर हमारे सभी गाँव वालों के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि हनुमान जी को हम सब बहुत दिल से मानते हैं। शहरों के मुकाबले गांव में पोल्यूशन ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हरे भरे पेड़ तो हैं ही, लेकिन साथ में खेत भी बहुत हैं। खास बात तो ये है कि गांव में अगर आप सब्जी लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपए में ही पूरी थैली भर की सब्जी मिल जाएंगी। गांव में लोग सादगी के साथ जीना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस गाँव का एक खास बात यह है कि इस गाँव में लगभग सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, और इसीलिए यहाँ पर सामाजिक संबंध बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आखिरकार मैं आपको लेकर आ गया हूँ हमारे आम के बाग में। यहाँ पर बहुत से आम के वैरायटीज हमने लगाए हैं, और साथ में ही लीची के भी बाग हैं हमारे। गर्मियों की शुरुआत में ये सभी पेड़ लीची और आम से पूरी तरीके से लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे होम टूर का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।